अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं वो बजीज पैरेट्स ब्रीडिंग टिप्स के बारे में है कि वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनसे पैरेट्स ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कर सकते हैं और जल्द ब्रीड में आ जाएंगे। तो जैसा कि आप सामने मेरे पेड़ देख रहे हैं, ये एक पेड़ जो कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि पेड़ मैंने बाय किया है और ये इसीलिए ही है कि मैं साथ साथ आपको डेमो दे सकूं और बता सकूं कि मेरे पैरेट्स की क्या प्रोग्रेस चल रही है और आप भी इसको साथ लेकर चलें। एक पेड़ बाय करें, 2 पेड़ बाय करें और मेरे साथ इस इंफॉर्मेशन को सुनते जाएं और साथ साथ उसको अप्लाई भी करते जाएं। आप देख रहे होंगे कि ये पैरेट्स भी कितने हैप्पी हैं माशाल्लाह और जल्द ही ये भी ब्रीड में आ जाएंगे। जबकि आप ये भी देख रहे हैं कि जो मादी है वो हांडी में जाना स्टार्ट हो गई है। और व्यूअर्स, इस वीडियो को आप लाजमी लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूमात प्रोवाइड कर सकूँ और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकूँ। ओके व्यूअर, जो हमारे टॉपिक के मुताबिक के पैरेट्स की ब्रीडिंग में कौन से टिप्स इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो जो सबसे पहला टिप है मेरी नज़र में वो इन्वायरमेंट के बारे में है कि आपने अपने पैरेट्स को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि वो उस इन्वायरमेंट में हैप्पी रहें और जल्द से जल्द ब्रीडिंग में आ जाएं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको ये चीज़ की जजमेंट होनी चाहिए कि आपके पैरेट्स उस इन्वायरमेंट में हैप्पी हैं या कि नहीं। तो उसके लिए यही है कि आपको पैरेट्स को देखकर पता लग जाना चाहिए कि आपके पैरेट्स उदास हैं या वो शोर मचा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। अगर तो वो उदास हैं तो आपको फिर इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो आप जगह चेंज करें जहाँ पर केज रखा हुआ है या अपने पैरेट्स के केज के अंदर का इन्वायरमेंट चेंज करें है। इसके बाद इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो आपने अपने पैरेट्स को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर वेंटिलेशन यानी कि एयरी रूम, हवादार रूम हो, जहाँ पर हवा पास हो जाए और उसके साथ साथ धूप का भी वहाँ पर आना ज़रूरी है। धूप जो है वो पैरेट्स के लिए बल्कि हर जानदार चीज़ के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर विटामिन रखा हुआ है जो कि इंसान को और जानदार किसी भी जानदार को उसकी कमज़ोरी को पूरा करता है। तो उसके साथ साथ जो धूप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि धूप विटामिन की कमी को पूरा करेगी और दूसरी चीज़ ये कि ये नर और मादा दोनों को ब्रीडिंग में ज़्यादा ब्रीडिंग की तरफ लेकर जाएगी क्योंकि जो धूप है वो इनके हार्मोन्स लेवल को बढ़ा देगी। तो पहली चीज़ ये ही कि इन्वायरमेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करना है जहाँ पर पैरेट्स हैप्पी रहें। उसके अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करें, मटकी लगाएं, पानी साफ़ रखें, जो फूड है वो अच्छी रखें, वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ। अब व्यूअर्स, धूप से मुराद ये भी नहीं कि आप सारा दिन उनको धूप में ही रहने दें। उससे मुराद ये है कि आप सुबह की जो धूप होती है सुबह 8-9 से लेकर 10 बजे तक, ये धूप आप लाजमी प्रोवाइड करें। खुसूसन इन दिनों में जो कि गर्मियां हैं, सारा दिन रखेंगे तो वो तो डेफिनेटली आपके पैरेट्स मर जाएंगे। उससे मुराद ये है कि सुबह की जो धूप है वो लाजमी आपके पैरेट्स पर पड़नी चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि कुछ लोगों के ऐसे घर होते हैं जहाँ पर धूप का आना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, छत पर वो रख नहीं सकते, डिफरेंट इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, मसाइल होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ कि आप मिरर का इस्तेमाल करें कि आपके घर में जहाँ पर धूप आ रही है वहाँ से मिरर रख कर धूप को रिफ्लेक्ट करें पैरेट्स की तरफ, ताकि पैरेट्स को वो धूप लगे और वो जो कमी उनके अंदर है उसको पूरा कर सकें। खैर, अब हम अपने सेकंड टिप की तरफ आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टिप पेड़ के बारे में है कि हम लोग पेड़ तो बाय करते हैं लेकिन उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई हमारा पेड़ लग गया है या नहीं लगा, पेड़ बन गया है या नहीं बना। तो व्यूअर्स, ये देखें, कुछ पेरेट्स ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें इन्वायरमेंट के बाद तरतीब से देखें, सबसे पहले इन्वायरमेंट है। अगर इन्वायरमेंट उन्हें अच्छा लग गया तो वो पेड़ बना लेंगे। अब वो बाद की बात है कि मादी नर को पसंद करती है या नर मादी को पसंद करता है कि नहीं।
लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि इन्वायरमेंट के बाद हम बात करें पेड़ की, तो पेड़ जो है बाज़ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 2 दिन में भी पेड़ बना लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिन्हें पेड़ बनाने में 2 माह भी लग जाते हैं। देखिए, जब हम किसी के घर जाते हैं एज अ गेस्ट, मेहमान के तौर पर, तो हम भी वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकते, हमें भी टाइम चाहिए होता है। तो पेरेंट्स भी एक जानदार चीज़ है, इसको भी अगर नए इन्वायरमेंट में लेकर जाएंगे तो एक उन्हें टाइम लगेगा इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए। तो आप वेट करें जब तक इनका पेड़ नहीं बनता। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है कि पेड़ नहीं बन रहा, तो फिर आप अगर मादी नहीं बना रहे या नर नहीं बना रहा, वो आपको पता लग जाएगा उसके उदासपन से, तो आप उसको सेल कर दें या चेंज कर दें शॉपकीपर से। थर्ड टिप जो है थर्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, ये केज साइज़ के बारे में है। देखिए, जो केज साइज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि केज छोटा ले आते हैं, उसे दीवार पे हैंग कर लिया या जहाँ मर्जी उठा कर ले गए। नहीं, केज रखने का पहला असूल ही ये है पैरेट्स रखने का कि आपने एक दफ़ा केज जहाँ रख देना है वहाँ से हिलाना नहीं। इस तरह जो पैरेट्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो ब्रीडिंग मोड में नहीं आते। आपने करना क्या है कि केज कम से कम हॉरिजेंटली या चौड़ाई में इतना होना चाहिए कि पैरेट्स ईजीली अपनी फ्लाई कर सकें। तो उनका केज ज़रा बड़ा साइज़ में होना चाहिए और उसके साथ साथ उनका इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, और केज को एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करें, जहां है उसको वहीं रहने दें और वहां पर ही मटकी लगाएं। आप देखेंगे वो इंशाल्लाह जल्द ब्रीड में आ जाएंगे। केज का साइज़ थोड़ा बड़ा रखें, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि उनकी फ्लाई होना ज़रूरी है। तो ये 3 टिप्स अभी मैंने आपको बताए हैं, इसके बाद हम 4th टिप की तरफ मूव होते हैं। व्यूअर्स, जो 4th टिप है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने स्टिक जो कि इस्तेमाल की हुई है केज में वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसमें आई थिंक लचक जितनी कम हो उतनी बेहतर है, और उसके साथ साथ जो स्टिक है उसको मूव भी नहीं करना चाहिए। अगर स्टिक मूव करेगी तो वो ब्रीडिंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ड्यूरिंग मैटिंग के दौरान अक्सर औकात ब्रीडिंग का जब मूड बना होता है तो पैरेट्स जब मैटिंग करते हैं तो उसके दौरान लचक वाली स्टिक हो या स्टिक मूव कर रही हो तो मैटिंग अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो एग है उनकी फर्टिलिटी भी कम होती है। एग जो है वो कम सही मतलब देती है मादी जो होती है। तो आपने क्या करना है कि स्टिक का इस्तेमाल अच्छे से करना है। एक तो स्टिक डिफरेंट मतलब एंगल में लगाएं, एक जगह ही सारी नहीं लगा दें, एक नीचे थोड़ी लगाएं, एक ऊपर लगाएं, तिरछी लगा दें। लेकिन वो जो आप लगाएंगे स्टिक्स वो स्ट्रॉन्ग हो, अपनी जगह से मूव ना करें, जो पैरेट्स हैं उनके पंजे अच्छे तरीके से ग्रिप करें। ऐसा भी ना हो कि जो स्टिक है वो गुलाई में हो, फिसलने वाली हो या जिसमें ग्रिप ना बन सकती हो। तो एक ये भी टिप है जिससे ब्रीडिंग बेहतर आप हासिल कर सकते हैं। जो 5th टिप है वो हेल्थ केयर के बारे में है कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिनसे वो कुदरती तौर पर जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हम सबको मुहैया की हुई हैं उनके ज़रिए पैरेट्स जो हैं वो अपनी सेहत को बरकरार रख सकें। देखिए, जब इंसान को कुछ बीमारी लाहक हो जाती है या उसे महसूस हो रहा होता है कि उसे बुखार हो रहा है तो वो उसके लिए बताता है और मेडिसिन लेता है। पैरेट्स जो हैं या कोई जानवर है, सारी बात है वो बता तो सकता नहीं, तो उसके लिए हमें उनके इन्वायरमेंट में, उनके केज में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर देनी चाहिए कि जब उन्हें लगे कि उनका स्टमक नहीं ठीक या उनका बैली नहीं ठीक, पेट नहीं ठीक, तो वो उस चीज़ को खा कर अपनी मसाइल को रिजॉल्व कर सकें। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं रेफ़र करूँगा, जैसे मड है, मिट्टी की डिल्ली जिसे कहते हैं, आप उसको लाजमी केज में रखें ताकि पैरेट्स उसको अगर उनको ज़रूरत पड़े तो ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए, ये है तो एक आज़ाद परिंदा जो कि दरख्तों पर रहते हैं, वहाँ पर पत्ते भी खाते हैं और दूसरी चीज़ें भी, मिट्टी भी, ताकि अपनी सेहत को ठीक रख सकें। तो आपने इनको अंदर ही वो चीज़ें प्रोवाइड कर देनी है। तो एक तो इसकी मिट्टी की डेली हो गई, दूसरी चीज़ नमक की डेली आप रखें, और जो तीसरी मेन चीज़ है वो कैल्शियम के बारे में है जो कि यहाँ पंजाब से 20-30 रुपए की मिल जाती है। उसको भी आप लाजमी अंदर हैंग करें ताकि पैरेट्स जो हैं उनको जिस चीज़ की कमी लगे वो उसको खाकर अपनी कमी को दूर कर सकें और कम से कम उनमें बीमारी का
सबब बन सके। और व्यूअर्स जो 6 टिप है मेरे पास वो फूड के बारे में है कि आपने अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड क्या करना है। इस वेदर में आप अपने पेरेंट्स को बाजरा साथ कंगड़ी हो जाए, और जो मेन चीज़ है वो सब्ज़ादार चीज़ है, तो सब्ज़ादार चीज़ आप क्या प्रोवाइड करें, पालक, जो कि मैं अक्सर उन्हें खिलाता हूँ। आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे कि पालक पेरेंट्स जो हैं वो खा रहे हैं, क्योंकि मैंने डिफरेंट जो है वो क्लिप्स ऐड किए हैं इस वीडियो में ड्यूरिंग उनके पालक खाते हुए, तो आप वो देखिएगा कि वो कितने खुश हो के खा रहे हैं। लेकिन वो जो आपने पालक प्रोवाइड करनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं करनी कि उनको मोशन लग जाए। उसके लिए यही है कि एक वीक में एक बार आप लाजमी फ़र्स्ट टाइम सुबह जब उठें तो वो पालक दुकान से लेकर उसको धोकर धूप में खुश्क कर दें, और उसके बाद पेरेंट्स को प्रोवाइड करें ताकि उसमें किसी किस्म की गंदगी भी ना रहे। तो वो आप लाजमी प्रोवाइड करें। एक तो ये कि उनके अंदर जो ग़िज़ा है वो चेंज हो जाएगी, और जो उनके अंदर जो मसले मसाइल हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि पालक आपने ज़्यादा नहीं देनी, वीक में एक बार लाजमी देनी है, वीक में एक बार लाजमी देनी है। लेकिन इस तरह नहीं कि आपने वीक में 3-4 बार दे दी, वो उसके लिए मसला क्रिएट हो जाएगा, मोशन लगने के चांसेस होते हैं। वीक में एक बार, कम से कम एक बार लाजमी आप प्रोवाइड करें, या वीक में 2 बार भी कर सकते हैं। और जो 7वां टिप है मेरी नज़र में वो बॉक्स और मटकी के बारे में है कि आपने मटकी या बॉक्स जो लगाना है वो टॉप लेवल पर लगाएं, कि जो केज है उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पर लगाएं, क्योंकि जो बजीज स्टीलिंग पैरेट्स हैं वो किस चीज़ को पसंद करते हैं कि जो ऊंचाई पर मटकी लगी हो। तो आपने कोशिश करनी है कि मटकी इस तरह लगाएं कि वो अपनी जगह से हिल ना सके। अगर वो हिलेगी तो जो मादी है उसको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी और वो मटकी के अंदर भी नहीं जाएगी। अगर जाएगी, एग्स भी दे देगी, तो उसके हिलने की वजह से अच्छे तरीके से एग्स में बैठ नहीं सकेगी। तो मटकी को अच्छे से फिक्स करना है। और एक और चीज़ जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जिस रास्ते से जो मादी या नर अंदर जाता है वो जो मतलब मटकी में एक बना होता है डोर टाइप, आपने उसके आगे एक स्टिक सी लगा देनी है ताकि जो नर है वो वहाँ पर बैठकर आसानी से जो दाना है वो ट्रांसफ़र कर सके मादी को। क्योंकि मादी तो अंडों के ऊपर बैठी होती है तो वो कम ही बाहर आती है, तो इस दौरान जो है वो नर मादी को दाना ट्रांसफ़र करता है। तो आपने उस रास्ते के में मतलब लाजमी एक स्टिक लगा देनी है जिससे नर आसानी से दाना ट्रांसफ़र कर सके। और आप मेरी इस क्लिप में भी देख सकते हैं कि जो मटकी के साथ मैंने एक तिरछी सी लगाई हुई है स्टिक। और व्यूअर्स, मैं तो मटकी के हक़ में ज़्यादा हूँ, वो इसलिए कि मैंने पहले आपने देखा होगा कि मैंने लकड़ी की लगाया हुआ था एक बॉक्स लकड़ी वुड का, लेकिन मैंने उसे उतार दिया है क्योंकि जब भी आप वुड वाला बॉक्स लगाएंगे तो जो बजीज पैरेट्स हैं की चोंच बहुत तेज़ होती है, तो ये क्या करते हैं कि ये उसके खाने में लग जाते हैं और ब्रीडिंग तरफ इनका ध्यान नहीं रहता, ये सारा दिन उस लकड़ी के पीछे ही लगे रहते हैं। तो आप कोशिश करें मटकी लगाएं ताकि उनका ब्रीडिंग तरफ ही ध्यान रहे, बजाय इसके कि वो बॉक्स की मतलब वुड को ही खाते रहें। एक नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने फॉलो करना है। ये प्राइवेसी के बारे में है। 8वां टिप है प्राइवेसी के बारे में, जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने पैरेट्स को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बच्चों का आना जाना बहुत कम हो, जहाँ पर केज को कोई हिलाए ना, और हाँ अगर आप चाहते हैं तो कोई 1-2 बंदा जाए उसको देखे, उनकी केयर करे, गुजरना है तो गुजर जाए, लेकिन इस तरह नहीं कि आप हर वक्त उनके सामने रहें। बजीज पैरेट्स ऐसे हैं जिनको प्राइवेसी चाहिए। अगर उन्हें प्राइवेसी मिलेगी तो वो पेड़ बनाएंगे, पेड़ बनेगा तो ब्रीडिंग के लिए मैटिंग करेंगे, देन वो ब्रीड करेंगे। तो उनको प्राइवेसी देना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, बार बार एग्स को अगर उन्होंने ब्रीड किया है तो ना देखें, 1-2 दफ़ा देख लिया है इनफ है। खसूसन अगर कोई फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करता है तो उसका आप ज़्यादा ख्याल रखें और इन टिप्स को लाजमी फॉलो करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। ओके व्यूअर्स, और भी बहुत ज़्यादा टिप हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट टिप्स थे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो उकता जाएं।
आप इस वीडियो को सुने और अगर आपको पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं, आपके बर्ड्स भी अच्छे से ब्रीड करें और अच्छे से उनको पाला जाए, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे व्यूअर्स आप मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को और लाइक करें। और हाँ, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। वीडियो में नाम देकर भी बता दूंगा कि आपने ये क्वेश्चन किया था। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।